नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर वसई विरार के पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे द्वारा आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें दो मामलों के बारे में जानकारी दी गई थी। पहली जानकारी ये थी कि साइबर सेल पहले जो काम किया करता था, अब उसे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिल गया है। और दूसरी जानकारी देते हुए मधुकर पांडे ने बताया कि मीरा भाईंदर और वसई विरार शहर के नागरिकों के लिए साइबर ठगी से बचने के लिए, उसके शिकार होने से बचने के लिए 4 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड करनी होगी। और 2016 में महाराष्ट्र में 43 घटक हैं जिनमें कि साइबर सेल था और उसको पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। उस समय मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय अस्तित्व में नहीं था। जब मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय अस्तित्व में आया तो यहाँ पे कुछ समय बाद में 2021 जनवरी में साइबर सेल की स्थापना की गई। साइबर सेल में हमारे लोग जो हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी गई और उसमें अच्छे से लोगों को सेलेक्ट करके उनसे काम शुरू किया गया और वो शासन निर्णय के हिसाब से आज से हम लोग वो फॉर्मल इस पुलिस स्टेशन का लॉन्च कर रहे हैं। चूँकि साइबर सेल पहले से ही अस्तित्व में था, इसीलिए उसी को हम पुलिस स्टेशन का दर्जा दे रहे हैं। तो हम एक कार्यक्रम छोटा सा एक फॉर्मल फंक्शन करके इसको लॉन्च कर रहे हैं। और उसमें अगला सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग साइबर सेल अगर एक पुलिस स्टेशन आ जाता है तो इसमें फिर ये क्या करेंगे और फिर पुलिस स्टेशन वाले क्या करेंगे। तो इसका उत्तर ये है कि जो नॉर्मल जो क्राइम्स होते हैं, जो पेटी क्राइम्स हैं या जिसको डिटेक्ट या सॉल्व करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम लोग पुलिस स्टेशन में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो जो क्राइम्स हैं उसका डिटेक्शन पुलिस स्टेशन के लेवल पर ही होगा। लेकिन ऐसे जो क्राइम्स हैं जिसमें कि आपको एडवांस्ड स्किल्स की ज़रूरत है, जिसमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा या फिर जिसमें टूल्स की ज़रूरत होगी या क्राइम्स के इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर यूनिट, इंटर स्टेट रेमिफिकेशंस होंगे, उसको साइबर सेल इन्वेस्टिगेट करेगी। उसकी हम लोग एक SOP बनाएंगे और जहाँ पे और भी ज़्यादा ये हो वहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र साइबर या फिर उससे ऊपर भी जो संस्थाएं हैं उनका हम लोग मदद करेंगे। तो दूसरा जो है साइबर रील्स कंपटीशन, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। साइबर क्राइम के बारे में हम लोगों ने जो अवेयरनेस कैंपेन जो किया है, जो हम कर रहे हैं, ये है रील कंपटीशन एट इंस्टाग्राम। पब्लिक में अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है और ये अवेयरनेस करने के लिए ही हमारा ये एक प्रयास है। हम ये जो रील कंपटीशन है इसकी जो पीछे जो कल्पना है वो एक तो ये है कि लोगों में उत्साह होता है। मैंने देखा है कि कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको इस तरह का कुछ अगर हम एक चैलेंज सामने रखते हैं तो दे पार्टिसिपेट विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में, एक्चुअली ये मीरा भाईंदर वसई विरार पूरे के लिए है, हमारा जो आयुक्तालय का एरिया है उसके लिए है। इसमें हम रील्स कंपटीशन कर रहे हैं। पहले हमने ये सोचा था कि हम एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल करेंगे, लेकिन बाद में हमको ये समझ में आया कि अभी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ज़्यादा पॉपुलर है और उसमें रील्स कंपटीशन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जैसा कि आपको पहले भी जानकारी दी गई है कि ये मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के लोगों के लिए है। जो लिंक है, जो वेबसाइट का जो URL है वो आपको बताया गया है। हमारी जो अपनी वेबसाइट है उस पर भी हम उसका URL एक हम लिंक देंगे और इसमें जो प्राइजेस है उसके बारे में आपको बताया ही गया है। ये जो कंपटीशन है इसमें जो कंटेंट है वो किस तरह का होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, 2 मिनट, उसका साइज़ कितना मेगाबाइट होना चाहिए वो भी हमने बताया है। 100 MB, 2 मिनट्स 100 MB, दैट इज। और उसका सब्जेक्ट क्या क्या होगा वो भी हमने आपको बताया है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके थ्रू इसकी पब्लिसिटी अच्छी हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। 30 नवंबर तक ये कॉम्पिटिशन चलेगा और उसके बाद में फिर इसका हम लोग एक क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। ये थे मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे, जो जानकारी दे रहे थे कि
4 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का मीरा भाईंदर और वसई विरार शहर में रहने वाले जो नागरिक है उनके लिए एक कंपटीशन का आयोजन किया गया है। रील के माध्यम से साइबर क्राइम या ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए लोग रील बनाएं, उसे एमबीबीवी पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करें और जो सबसे अच्छा रील बनाएगा ऐसे 3 लोगों को चयनित किया जाएगा, जिसमें से पहला इनाम उसे सर्टिफिकेट के साथ साथ 21,000, दूसरे प्रतिस्पर्धी को 15,000 और एक सर्टिफिकेट और तीसरे प्रतिस्पर्धी को 11,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। मीरा भाईंदर और वसई विरार शहर से दूर रहने वाले या आसपास के लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी दी मधुकर पांडे ने। इसी के साथ साथ में आयुक्त मधुकर पांडे ने ये भी जानकारी दी कि कनकिया स्थित जो डीसीपी कार्यालय है जहां से साइबर सेल का काम होता है, उसी कार्यालय को अब पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है और अब 2 अलग अलग कैटेगरी अपनाई जाएगी। जो गंभीर स्वरूप के जो मामले होंगे ऑनलाइन के या साइबर ठगी के, उसे साइबर सेल टैकल करेगा, वो साइबर सेल उसकी जांच पड़ताल करेगा और जो छोटे स्वरूप के गुना होंगे, जो छोटे मामले होंगे, उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन जांच पड़ताल करेगी, ऐसी जानकारी दी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मीरा भाईंदर और वसई विरार में अब तक का जो सैकड़ों साइबर ठगी के या ऑनलाइन ठगी के जो मामले दर्ज हुए हैं, उन मामलों के जो शिकायत करता है उन लोगों को अब तक न्याय नहीं मिला है। वो लोग आज भी चप्पल घिस रहे हैं, पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस स्टेशन उनसे कहता है कि आप साइबर क्राइम सेल में जाइए और साइबर सेल कहता है कि आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे। इस बीच में शिकायतकर्ताओं को चक्कर ही काटने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता है। उम्मीद करते हैं कि अब पुलिस इस पूरे साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामलों में गंभीरता से कदम उठाएगी और लोगों को न्याय देने में आगे आएगी, न कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पीठ थपथपाएगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।